हेलो हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। बट केमिस्ट्री को जानने से पहले मैं आपके सामने एक और वर्ड लाना चाहता हूँ, दैट इज़ मैटर। मैटर के बारे में बोलना चाहता हूँ। सो मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हर वो चीज़ जिसका मास होता है और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है वो होता है मैटर। हर चीज़ जिसका वजन है वो होता है मैटर। सो आप मैटर समझ गए। चलिए केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज केमिस्ट्री? अगर आप डेफिनेशन बोलेंगे तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एक और बार मैं बोल देता हूं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जो मैटर के कंपोजिशन के बारे में बोलता है। कंपोजिशन मतलब मैटर किन चीज़ों से बना हुआ है, कार्बन है या हाइड्रोजन है या फला फला जो भी चीज़ें हैं, किस चीज़ों से वो मैटर बना है उसके बारे में स्टडी केमिस्ट्री में आता है। मैटर का कंपोजिशन किन चीज़ों से बना हुआ है और स्ट्रक्चर कैसे है, वो दिखने में कैसे है, सो उसके बारे में भी केमिस्ट्री में आता है। केमिस्ट्री उसका स्टडी का डिटेल्स देता है। और उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़ खासियत। सो उस मैटर को अगर आप हीट करेंगे तो क्या होता, उस मैटर के साथ लाइट को उस मैटर के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, अगर उस मैटर के साथ अगर एसिड डालेंगे तो क्या होगा, बेस डालेंगे तो क्या होगा। तो ये होते हैं प्रॉपर्टीज़, खासियत। ओके, सो केमिस्ट्री मैटर के कंपोजिशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में कंप्लीटली डील करता है, कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है, बोलता है। ओके, सो ये हो गया केमिस्ट्री का डेफिनेशन। अभी चलिए नॉर्मल वे में आप केमिस्ट्री कहाँ देखते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। सो रोज़ाना ज़िंदगी में आप जो भी चीज़ देखते हैं, यूज़ करते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, उन हर चीज़ों में भी केमिस्ट्री जुड़ा हुआ है, उन हर चीज़ों में भी केमिस्ट्री है। जैसे कि जो भी फूड आप ले रहे हैं उनमें केमिस्ट्री है, उनमें एलिमेंट्स है, वो कंपाउंड्स है, किसी एटम्स के, सम ऑफ द एलिमेंट्स के कंपाउंड्स है जो आप ले रहे हैं। सो डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं। सो सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकते हैं, लेकिन उन सभी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं खाने के जरिए। ओके, सो जो चीज़ आप पहन रहे हैं, जो चीज़ आपके हाथ में अभी है, मोबाइल फ़ोन, उसका जो कवर है, सो उसके अंदर जितने भी पार्ट्स है वो बनने के लिए भी केमिस्ट्री चाहिए। ओके, सो जो भी पॉलीमर्स आप यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक, पॉलीमर्स, फाइबर्स, ये जितने भी आ रहे हैं, पॉलिस्टर्स, ये सभी केमिस्ट्री के ही है। सो जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें में केमिस्ट्री आप देख सकते हैं। अगर आप लिस्ट आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो इंडस्ट्रीज़ में भी जितने भी चीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं वो केमिकल प्रोसेस के ज़रिए प्रोड्यूस हो रहे हैं, बन रहे हैं, उन सब में भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। सो और स्पेशली आजकल के लिए बहुत ख़ास ज़रूरी जो चीज़ है वो है मेडिसिन। मेडिसिन्स में भी आप देख सकते हैं, जो भी मेडिसिन आप तक पहुंच सकता है उसका कंपोजिशन देखिए, उन किन चीज़ों से बना हुआ, उसके अंदर आप ज़रूर केमिस्ट्री के फार्मूलेस आपको उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये था केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस। सो केमिस्ट्री पढ़ना कितना ज़रूरी है, केमिस्ट्री समझना कितना ज़रूरी है, वो मैं आपके सामने अब तक कह रहा था। सो समझने की कोशिश करिए। सो केमिस्ट्री को कभी भी समझ कर पढ़िए, डेफिनेटली आपको याद रहेगा, आपको अच्छे नंबरात हासिल करने में भी आपको यूज़ होगा अगर आप समझ कर पढ़ेंगे। सो कभी केमिस्ट्री को रटा नहीं मारेंगे, केमिकल रिएक्शंस को रटा नहीं मारेंगे, इससे कोई हासिल होने वाला नहीं है। समझ कर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें परफेक्ट होंगे, इसको कंप्लीटली समझेंगे। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप उसको समझने की कोशिश करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। अगर आप उसको नेग्लेक्ट करेंगे, आप बोलेंगे कि टफ सब्जेक्ट है, डेफिनेटली वो आपके लिए टफ सब्जेक्ट कहलाता है। सो केमिस्ट्री इज वन ऑफ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू प्रैक्टिस।
तो मेरा सजेशन है इसको प्रैक्टिस करिए, डेली रोज़ाना पढ़िए। सो चलिए आगे हम बढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। सो मैटर जो बने हैं, सो मैटर किस तरह बना है। सो मैटर के अंदर हो सकते हैं कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या एटम्स हो सकते हैं, या आयन्स हो सकते हैं। ओके, मॉलिक्यूल मतलब क्या, एक एग्जांपल लेंगे H2O। H2O एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 एटम से ये मॉलिक्यूल बना हुआ है। वाटर एक मैटर है, ये वाटर किससे बना, मॉलिक्यूल से। कौन सा मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल से बना, जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का वर्ड भी आ गया, एटम्स का भी वर्ड आ गया। सो मॉलिक्यूल से भी बन सकता है, एटम से भी बन सकता है, आयन से भी बन सकता है मैटर। सो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लूँगा, आयरन। आयरन किन चीज़ों से बना, आयरन जो भी है आयरन आटम से बना। बहुत सारे आयरन आटम्स मिलाकर आप जो आयरन है आपके सामने, सो वो आयरन आपको देखने में मिलता है। सो एक और एग्जांपल लेंगे, सोडियम क्लोराइड, दैट इज साल्ट, NaCl, कॉमन साल्ट। जो साल्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं खाने के लिए, वो साल्ट NaCl, ये किससे बना है, Na+ एंड Cl- आयन से। सो NaCl साल्ट जो बना है वो आयन से। तो मैटर में क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते। सो अभी यहाँ पे हमें सबसे पहले जाना है अबाउट आटम। सो आटम क्या है उसके बारे में हमें पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ की तरफ जाएंगे। सो एक ही वीडियो में मैं पूरे चीज़ें नहीं ला सकता। सो आज के वीडियो में हम रिगार्डिंग आटम पढ़ेंगे। सो आटम क्या है, सो ये जो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है। सो जो भी मैटर आप ले रहे हैं उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल आटम है, उसका सबसे छोटा पार्टिकल आटम है, जो और डिवाइड नहीं कर सकते। सो कोई भी एक मैटर लीजिए, उसको डिवाइड करिए, और उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, और उसको डिवाइड करिए, उस पार्ट को और डिवाइड करिए, डिवाइड करते जाइए। लास्ट जो पार्टिकल आता है, पार्ट आता है जो और डिवाइड नहीं हो सकता है, वो है आटम। मतलब मैटर जो बना है आटम से बना है। ओके, सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो है आटम। ओके, सो अब आटम के बारे में पढ़ेंगे। सो आटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। सो इस आटम में 3 पार्टिकल्स हैं, उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। सो प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज होते हैं। सो ये 3 पार्टिकल्स इस आटम में है। आटम मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, ओके, सबसे छोटा पार्ट। उस आटम में फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, सो ये प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इस आटम में कैसे हैं वो थोड़ा हम समझेंगे। सो ये हम ले लिए आटम। सो आटम पे यहाँ पे हमें न्यूक्लियस, इस आटम के 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स, 3 पार्टिकल्स बोल रहा हूँ, 2 पार्ट्स। इसको बोलेंगे हमें न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे आउटसाइड द न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, न्यूक्लियस में रहता है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रह रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। डिफरेंट एटम्स में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं। ओके, सो मैं एटम के बारे में बोल रहा हूँ। अब बहुत सारे अलग अलग एटम्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो एक कोई भी एटम ले लिए तो उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पर रहेंगे, न्यूक्लियस में रहेंगे। ओके, सो अभी न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाता है, प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स का न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूक्लियस का चार्ज हो जाता है पॉजिटिव, इस न्यूक्लियस का चार्ज हो जाता है पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड रहेंगे, बाहर। ओके, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है। सो और भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी डिफरेंट एटम पे डिफरेंट होते हैं। सो न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ओके, सो अभी इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या था, नेगेटिव चार्ज।
सो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज उसके सराउंडिंग है। तो ये होता है हमारा आटम। सो आटम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Nucleus contains positive charge and electrons are revolving around nucleus and electrons are revolving around nucleus. So now सवाल आता है कि डिफरेंट आटम्स के बारे में, कौन से आटम्स में कितने प्रोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या है। सो यहाँ पे देखिए एक बात आप समझ जाइए, जितने प्रोटॉन्स है, जितने प्रोटॉन्स एक आटम में हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। वो आटम न्यूट्रल आटम बोल सकते हैं। मैं न्यूट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन्स है वो कम है ज़्यादा है सम, सो दैट इज द डिफरेंट थिंग्स। मैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। सो जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे उस आटम में, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल आटम। न्यूट्रल आटम क्योंकि इन दोनों का चार्ज इक्वल होना चाहिए, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। जितने कॉलेज में एडमिशन होंगे उतने ही स्टूडेंट क्लास अटेंड करेंगे, क्लास को आएंगे। उसी तरह सो जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ताकि ये आटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा, टोटली न्यूट्रल। जितने प्लस है उतने ही माइनस रहेंगे, तो न्यूट्रल रहेगा। अगर कम ज़्यादा है तो क्या होता है, डेफिनेटली कम ज़्यादा होते हैं। कौन होते हैं कम ज़्यादा इसमें से, प्रोटॉन्स नहीं, न्यूट्रॉन्स नहीं, ये तो फिक्स है। यहाँ पे जो कम या ज़्यादा, गेनिंग या लूजिंग जो होते हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स। इस आटम से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो सकते हैं, गेन भी हो सकते हैं, रहते हैं इक्वल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, किसी दूसरे आटम के इन्फ्लुएंस में आकर लूज या गेन होता है। जैसे आपके कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन होता है, जितना एडमिशन उतना फिक्स रहेगा। सो स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स हैं, इतने फिक्स स्टूडेंट्स हैं। लेकिन कभी कभी ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, कभी मतलब कम स्टूडेंट्स आते हैं, कोई एब्सेंट होते हैं, ज़्यादा तो नहीं आ सकते, कोई एब्सेंट होते हैं, कभी फुल भी आ सकते हैं, कभी कम भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स का गेनिंग और लूजिंग प्रोसेस होता है, कभी प्रोटॉन्स का गेनिंग लूजिंग प्रोसेस नहीं होता है। सो इलेक्ट्रॉन गेन और लूज कब होते हैं, किसी एक और आटम के इन्फ्लुएंस में कोई एक और आटम आया है तो उसके लिए गेन या लूज हो सकता है। सो न्यूट्रल आटम है, उसके साथ कोई नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे या गेन हो रहे। सो मैं एक आटम आपके सामने ले लेता हूँ, हाइड्रोजन आटम। हाइड्रोजन आटम में कितने प्रोटॉन्स है, सो प्रोटॉन्स कितने हैं मालूम करना है तो इसका एटॉमिक नंबर समझेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतना एटॉमिक नंबर आता है। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। अब इसके आटम में कितने प्रोटॉन्स है, एक प्रोटॉन है, ओके। सो एक प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस आटम ऑफ हाइड्रोजन, ओके। सो प्रोटॉन्स एक है, इलेक्ट्रॉन्स एक रिवॉल्व हो रहा है उसके अराउंड। सो ये न्यूट्रल आटम है, ओके, समझ। सो अभी ये एक जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज भी हो सकता है, जब ये एक हाइड्रोजन लूज हो गया, सो हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो क्या होता है, हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन्स थे, एक, इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, एक, न्यूट्रल आटम था। अब इसके पास से अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो प्रोटॉन्स हो गए 1, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 0। तब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पॉजिटिव चार्ज 1 है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो टोटल आटम क्या हो जाता है, प्लस, एक प्लस चार्ज इस पे बन जाता है, H+, ओके। H+ कैसे है, एक प्रोटॉन इसमें ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से, प्रोटॉन ज़्यादा नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। सो लाइक दिस, इस तरह आटम्स के चार्जेस बनते हैं। आटम्स के चार्जेस और भी दूसरी चीज़ें हम दीगर नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिटेली और समझेंगे। सो सीरीज ऑफ वीडियोस देखते रहिए, सो कंटिन्यूअसली 1 by 1 देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ना है, आपको जानना है बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
कौन सा एलिमेंट्स के कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन्स है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन से शेल्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए, वो आपको पढ़ना है ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको समझ में आ सके। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।